मौजूदा हुकूमत को और मौजूदा वज़ीर आज़म जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, इन्हीं की 2013 से 2018 की हुकूमत में पैका का ऑर्डिनेंस आया था और बाद में जब हमें एहतसाब अदालतों में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम लीग नून की क़यादत मिलती थी तो वो अफसोस का इजहार करती थी कि हमें इल्म नहीं था कि ये पैका का जो कानून है उसका गलत इस्तेमाल होगा और हम जब आएंगे तो इसको ख़त्म करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि माजी से सीखने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। अब जब मुस्लिम लीग नून हुक्मरान इत्तेहाद का बुनियादी हिस्सा है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी मुस्लिम लीग नून से ही ताल्लुक रखते हैं, तो ये हुकूमत एक ऐसा कानून ले आई है कि पैका को ख़त्म करने का वादा करने वाली हुकूमत पैका पर अमल दरामद के लिए एक नई एजेंसी बनाने का कानून ले आई है। जिस गवर्नमेंट से इंसाफ की जनाब उम्मीद लगाए बैठे थे, जिनके साथ हम खड़े रहे यहाँ पे मीडिया की आज़ादी के लिए, जो पैका ऑर्डिनेंस था, पिछली जितनी भी गवर्नमेंट के दौर में हमारे खिलाफ जितने कानून साजियाँ हुई, तो आज उसी गवर्नमेंट ने वही काम किया है। कामरियत का जो याद थी वो ताज़ा की और सहाफ़ियों की आवाज़ को बंद करने के लिए उनकी ज़बानों पे ताला लगाने की अमली कोशिश की है। तो जनाब PFUJ की ये कॉल है, हम प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म से RIUJ की जो हमारी तंजीमें हैं, शाही जितनी भी हमारी सिविल सोसाइटी की तंजीमें, इंशाल्लाह हम अपनी क़यादत से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका लाए अमल दें और हम इंशाल्लाह इस कानून के खिलाफ दीवार बन के खड़े होंगे और एहतजाज का ये सिलसिला इंशाल्लाह रुकेगा नहीं। जितना भी अफसोस किया जाए ये कम है, लेकिन हमारे हुक्मरानों को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि एक आज़ाद मीडिया ही जमहूरी हुकूमत का बुनियादी साथी होता है और जमहूरियत की जमानत एक आज़ाद मीडिया के जरिए दी जा सकती है। मुझे क्यों नहीं, मुझे ये बात जो है ये सामने नजर आ रही है कि अनकरीब वो दिन भी आएगा कि जब ये हुक्मरान एक मरतबा फिर अदालतों के दरवाजों पर हमें मिलेंगे। प्रेस क्लब और चमन प्रेस क्लब को ताला लगने पे हम भरपूर मजम्मत करते हैं और ये हर दौर में होता रहा है, चाहे अमरीयत हो, चाहे अमरीयत की आड़ में लिपटी हुई जमहूरियत हो, हर दौर में जो आजमाइश में रहता है, जो भी हक की बात कहता है वो सहाफ़ी होता है और उसी को वो हर किस्म के प्रेशराइज किया जाता है, हर किस्म की जनाब उसके ऊपर जो है वो उसको धमकियां मिलती हैं। और अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि छोटे छोटे अब सिपाहियों को भी ये एक इजाज़तनामा मिल गया है कि आप कोई भी बंदा ट्वीट करे या कोई बंदा सोशल मीडिया पे कोई अपने अजहार राय करे तो उसको उठा लो। तो ये इसकी हम भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं। सहाफ़ियों ने उस आमराना दौर में भी मुज़ाहमत जारी रखी जब कोड़े लगाए जाते थे, उस वक्त भी मुज़ाहमत जारी रखी जब जेल भरो तहरीक शुरू की गई है सहाफ़ियों की जानिब से, उस बुरे वक्त में भी सहाफ़ियों ने मुज़ाहमत जारी रखी जब अटक किले में बंद किया जाता था, उस बुरे वक्त में भी सहाफ़ियों ने मुज़ाहमत जारी रखी जब फौजी अदालतों में ट्रायल किया जाता था, मुकदमात चलाए जाते थे, और उस बुरे वक्त में भी सबरी ट्रायल के बाद सजा पाने वाले सहाफ़ियों ने भी कभी जो है वो अपना स्टांस नहीं बदला था। और आज के हुक्मरानों को भी ये जान लेना चाहिए कि पाकिस्तान के अहले कलम अपने बुनियादी नजरिए से, अपने आज़ादी इज़हार राय के बुनियादी मुकदमे से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी ओन शिराजी साहब से कि वो इज़हार ख्याल पे कटती है तो कटने दो ज़बाने, हक बात पे कटती है तो कटने दो ज़बाने, जी लेंगे मेरे यार बांदाज़ दिगर भी। जैसा कि इस एहतजाज में शरीक एक एक शख्स को, एक एक सहाफ़ी को यह पता है कि हम इस वक्त दो चीजों के लिए इकट्ठे हैं, एक कोटा प्रेस क्लब की तालाबंदी की गई और एक खातून लिबास में, खातून पहली डिक्टेटर ने एक ऐसा कानून मंजूर करवाया है जिससे उसकी ये कोशिश है कि वो सहाफ़ियों की जबाबंदी कर लेगी। तो मोहतरमा, कभी काली वर्दी पहनने से, कभी सब्ज वर्दी पहनने से, कभी खाकी वर्दी पहनने से आप ना इंसाफियों को डरा सकती है, ना जबान बंदी कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे खाकी वर्दी पहनने वाले आमिर जो उस वक्त खुद को कुर्सी का मालिक करार देते थे, उनकी आंखों में हमने आंखें भी डाली, उनको सीट से उतारा भी, तो
तो फिर ये जो अब महंगे तंगे की वर्दियां पहन के साथियों को डराने की कोशिश कर रही है, तो मैं आपको ये बता दूं कि 2-2.5 साल से ज्यादा यहाँ पे बदकिस्मती हुकूमत नहीं चलती। फिर 2.5 साल बाद ये नेशनल प्रेस क्लब होगा, हम होंगे। और मुशाहिदुल्लाह खान ने किसी और के लिए कहा था ना, तो मैं आपके लिए कहता हूं, तब आपके आंसू पूछने वाला कोई नहीं होगा। तब नासिर जादी साहब ही खड़े होंगे, तब आपके साथ शकील अंजम ही खड़े होंगे। तो बेहतर है होश के नाखुन ले, होश के दामन को पकड़े, स्टेक होल्डर से बात करें। हम किसी भी कानून के कभी भी खिलाफ नहीं होते, लेकिन अगर आप ये समझोगे कि इस अंदाज में आप साथियों को डरा लोगे, तो ये आपकी भूल है। हम कल भी खड़े थे, हम आज भी खड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा हुकूमत की तरफ से जो भी इकदाम उठाए जा रहे हैं वो काबिल मजम्मत है, चाहे वो कोयटा में वाक़यात हो रहे हैं, चाहे पंजाब के इलाकों में कहीं पर प्रेस क्लबों के अंदर जाकर छापे मारे जाते हैं और कहीं पर सहाफियों का कत्ल आम शुरू किया जा रहा है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। पाकिस्तान इस वक्त जिन दिगर वो मसाइल से गुजर रहा है, यकीनी तौर पर मुआशी मसाइल इस हद तक गंभीर हो चुके हैं कि अब ये मुल्क मजीद किसी भी तजर्बा गाह की काम मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर कोई हत्या की इज्जत का कानून सामने ले आने की बात सामने आई है पंजाब हुकूमत की तरफ से, तो भाई आप हमारे साथ बैठ जाएं। हम भी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखें, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, हम कोई गैर मुल्की मीडिया से ताल्लुक़ नहीं रखते। तो हमारी यही डिमांड है कि अगर कोई भी कानून साजी की जाती है तो उस पर जो भी सहाफ़ती तंजीमें हैं उनको एतमाद में लिया जाए। हर मसाइल का हल यकीनी तौर पर टेबल पर होता है, दुनिया जहां में जो भी मसाइल पैदा हों। इसीलिए हमारी एक ही डिमांड है कि जो भी कवानीन बनाए जाते हैं सहाफत के हवाले से, तो हमारी सहाफती तंजीमों खसूसन PFU जिसके कैद अफजल भट्ट साहब हैं, उनसे मशवरा किया जाए, पूरी क़यादत से मशवरा किया जाए, उसके बाद ये कानून बनाया जाए। तो फिर वो मसाइल जो कि इस वक्त मुआशी तौर पर हमें घेरे हुए हैं, वो मसाइल जो कि पाकिस्तान को गंभीर मसाइल से दो चार कर हैं, उनका भी खात्मा होगा और इस तरह के मसाइल पैदा होंगे। कि इस तरह रातों रात जो बिल पास कर लिए जाते हैं उससे ये मजीद मुल्क मुआशी मिसाल में भी इतला होगा और अमन अमान की सूरत भी मजीद खराब हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आज हम पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम इस एहतजाजी मुजाहरे में इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि कोयटा प्रेस क्लब को वहाँ की इंतजामिया की तरफ से ताला लगाया गया और पंजाब हुकूमत की तरफ से हद के इज्जत का कानून मंजूर किया गया बगैर मुशावरत के। आज इस हवाले से ये एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है। पाकिस्तान में आज़ादी सहाफत का सबसे बड़ा मोर्चा प्रेस क्लब है। वहाँ हर किसी को ये हक हासिल है कि वो आए और अपनी बात करे और आवाम के सामने अपनी बात रखे। लेकिन अब तो सूरत हाल ऐसी हो गई है कि प्रेस क्लबों को भी ताला लगाने की कोशिश की जा रही है। प्रेस क्लबों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आपने देखा कि गुज़श्ता दिनों DG खान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वहां के जो सियासी रहनुमा थे उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद कोयटा प्रेस क्लब में एक सेमिनार होना था, वहां के DC की तरफ से वहां ताला लगाया गया और आज़ादी सहाफत के बड़े मोर्चे को बंद करने की कोशिश की गई। हम मौजूदा हुकूमत को बता देना चाहते हैं कि आपसे पहले जो हुकूमत थी वो इस प्रेस क्लब में उनके वज़रा का दाखिला बंद था। इसलिए बंद था कि वो आज़ादी सहाफत पर हमले कर रहे थे। उनका कोई वजीर पूरे टनोर में इस प्रेस क्लब में नहीं आ सका था।
क्योंकि वो हमारे साथियों पर जो है मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात बना रहे थे, उनको अगवा कर रहे थे, उनके घरों में घुसकर जो है उनको मारा जाता था। इसलिए पाकिस्तान भर के सहाफ़ियों ने उनके खिलाफ भरपूर तरीके से एहतजाज किया, उनके प्रेस क्लबों पर दाखिले बंद कर दिए गए। और आपको बताता चलूं कि जब पीटीआई का दौर था उस वक्त पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल लाया जा रहा था, तो उस वक्त जो मौजूदा वजीर आला पंजाब हैं वो हमारे सेमिनार में तशरीफ लाई और उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल लाया जा रहा है ये काला कानून है, ये मौजूदा हुकूमत सहाफ़ियों को दबाने की कोशिश कर रही है, आज़ादी सहाफ़त को दबाने की कोशिश कर रही है। इस हवाले से हम मीडिया के साथ हैं, पाकिस्तान के सहाफ़ियों के साथ हैं, लेकिन आज वही खतून वजीर आला पंजाब है, आज हम उनको याद करवाना चाहते हैं कि आपने भी वो काम किया जो गुज़श्ता हुकूमत के दौर में होने जा रहा था। उन्होंने तो वो बिल वापस ले लिया, लेकिन आपने हद के इज्जत का कानून जो है वो पास कर लिया और ज़बरदस्ती और एहतजाज के बावजूद पास कर लिया। है हमारा कि मैं फिर वो भट्ट साहब की क़यादत का जिक्र इसलिए करूँ कि मजबूरी है कि वो जो इमरान खान के दौर में टीका एक्ट के अमेंडमेंट आई थी उसकी जो रजिस्ट्रेंस हुई थी वो तारीख का हिस्सा है। मैं ये समझता हूँ कि उससे बड़ी तारीख शायद जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने कोई चलाई हो जो उस वक्त चली थी और हमने उस हुकूमत के घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। है अमेंडमेंट नहीं बल्कि नया कानून लाए हैं, वो भी उसकी एक शक्ल है, बल्कि वो प्रोटेक्शन के साथ आ रहा है। तो अब आज अल्लाह ने चाहा अब कानून तो अगरचे बन गया है, लेकिन हम लोगों में इतनी ताकत है कि हम बना हुआ कानून रुकवा सकते हैं। तो इससे तवक्को यही है कि इंशाअल्लाह ताला PFU जे खुसूसन भट्ट साहब फिर निकलेंगे और अपनी फौज के साथ यलगार करेंगे और ये अमेंडमेंट बिल्कुल अमेंडमेंट से कानून ख़त्म होगा इंशाअल्लाह ताला। आप ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी लें, भट्ट साहब हों या ना हो, लेकिन आप ज़रूर मुजाहरों में आया करें। बहुत मेहरबानी। एक बात वाज़ेह है कि सहाफ़ी अपनी आवाज़ को कैद होता कभी नहीं देखेंगे। हमने आज़ादी इज़हार और प्रेस की आज़ादी के लिए जदोजहद की है, लड़े हैं और आइंदा भी लड़ते रहेंगे। ये सफ़र कोई 2-4 सालों का नहीं है, हम 70 साल से जो है आज़ादी इज़हार के बुनियादी हक को के डिफेंडर हैं। इसके लिए तेज हो जद्दोजहद, तेज हो, तेज हो, तेज हो जद्दोजहद, तेज हो, तेज हो, तेज हो जद्दोजहद, तेज हो। एक पे हमला, सब पे हमला, एक पे हमला, सब पे हमला, एक पे हमला, सब पे हमला, एक पे हमला, सब पे हमला। तालाबंदी नामंजूर, तालाबंदी नामंजूर, तालाबंदी नामंजूर, तालाबंदी नामंजूर। आज फिर हुकूमतें आती हैं और आके वो प्रेस को कंट्रोल करने के लिए अपनी दानिश में कोशिशें करती हैं। इससे पहले भी आपने देखा कि डिक्टेटर आए और उन्होंने प्रेस को कंट्रोल करने के कानून दिए। हमने उन कानून को कभी तस्लीम नहीं किया, उसके खिलाफ स्ट्रगल की। जमहूरी हुकूमतें आई, उन्होंने भी कानून दिए प्रेस को कंट्रोल करने के, हम लड़े। पिछली हुकूमत तहरीक इंसाफ की थी, वो भी टीका का कानून लेके आए, वो भी PMD अथॉरिटी बनाना चाहती थी। उसका भी मकसद यही था कि अथॉरिटी बना के FIA को ज़्यादा पावरफुल करें और डिजिटल मीडिया को, सोशल मीडिया को, प्रेस को कंट्रोल करें। आज 2 बड़े वाक़यात जो हैं वो हमारे यहाँ हुए। एक तो प्रेस क्लब पे हमले हो रहे हैं,
अब तक रिसेंटली 3 प्रेस क्लब जो है वो हम लोग का शिकार हुए। चमन का प्रेस क्लब पे हमला हुआ, वहां सहाफियों के खिलाफ, अहदेदारों के खिलाफ FIA ने कार्रवाई की। डेरा गाजी खान में प्रेस क्लब का प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जो है वो गिरफ्तार हुआ। सबसे बड़ा हमला जो है वो कोयटा में हुआ कि कोयटा प्रेस क्लब को जो है वो फोर्स ला के ताले लगाए। हम तो पहले ही फ्रीडम ऑफ प्रेस की जदोजहद कर रहे हैं। हम तो पहले ही कहते हैं कि इजहार राय पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ये लोगों का बुनियादी हक है। और प्रेस क्लब सेंटर ऑफ एक्सप्रेशन है। हर कोई प्रेस क्लब में आके अपनी राय का इजहार कर सकता है, डिबेट कर सकता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, अपनी शिकायतें आवाम तक ला सकता है। ये ओपन सेंटर्स हैं। इन सेंटर्स का दिफा जो है हम सहाफियों ने करना है और हम कर रहे हैं। कोयटा के सहाफी जो हैं वो प्रेस क्लब के दिफा में फ्रंट लाइन पे हैं, इस वक्त जदोजहद कर रहे हैं। आज जो कंट्री वाइड मुजाहरे की, प्रोटेस्ट की जो कॉल थी वो PFUJ की तरफ से दी गई थी और हमारे दरमियान PFUJ के सदर जनाब अफजल भट्ट साहब मौजूद हैं। इस तहरीक के रुए रवा और आज के जो कंट्री वाइड प्रोटेस्ट हुआ है, जो तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों में भी हुआ है, बड़े शहरों के प्रेस क्लबों में भी हुआ है, उसकी कॉल PFUJ ने दी थी, जनाब अफजल भट्ट ने दी थी। तो अब मैं मुल्तमिस हूँ अफजल भट्ट साहब से कि वो इस मौजूदा सूरत हाल पर अपना इज़हार ख्याल भी करें और आइंदा का लाएअमल भी दें। जनाब अफजल भट्ट साहब। जिंदा है, आईन की खातिर जिंदा है, अपने हक की खातिर जिंदा है, अपने हक की खातिर जिंदा है, या ने देखा जिंदा है, या ने देखा जिंदा है, अय्यूब ने देखा जिंदा है, अय्यूब ने देखा जिंदा है, फैन ने देखा जिंदा है, फैन ने देखा शरफू ने देखा जिंदा है, शरफू ने देखा जिंदा है, अब तुम भी देखो जिंदा है, अब तुम भी देखो जिंदा है, जरा प्यार से बोलो जिंदा है, जरा प्यार से बोलो जिंदा है, जरा धीरे बोलो जिंदा है, जरा धीरे बोलो जिंदा है, कलकार के बोलो जिंदा है, कलकार के बोलो जिंदा है, कलकार के बोलो जिंदा है, जिंदा इंसाफी जिंदा है, जिंदा इंसाफी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, आज पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की हंगामी कॉल पर खैबर से कराची तक प्रेस फ्रीडम के हवाले से, प्रेस फ्रीडम पर होने वाले अटैक के हवाले से एहतजाज किया जा रहा है। मैं RIJ की साथत से पाकिस्तान भर के मीडिया वर्कर और जर्नलिस्टों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने गर्मी की इस शिद्दत में मुख्तसर वक्त होने के बावजूद अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अजीज दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रेस क्लब जो भी होता है वो पिसे हुए तबकात और जमहूर की आवाज के लिए होता है। 3 रोज कबल बलोचिस्तान हुकूमत ने वो हरकत की जो हरकत करते हुए फौजी डिक्टेटर भी 1000 मरतबा सोचते होंगे कि प्रेस क्लब को ताला लगाया जाए तो फायदा क्या होगा, मकासद क्या हासिल होंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि उस प्रेस क्लब की तालाबंदी के खिलाफ जिस तरह बलोचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने रजिस्ट किया, जिस तरह बलोचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पैगाम दिया और खैबर से कराची तक पूरा पाकिस्तान BUJ के साथ खड़ा हुआ, उससे इन कुव्वतों को मैसेज मिल गया जो ये समझते थे कि ताला लगाने से दूसरे प्रेस क्लबों में लोग खौफ और हरास का शिकार होंगे और तालाबंदी से पहले ही शायद हमारी बात मान लिया करें।
दूसरा अजीज दोस्तों, पंजाब ने कल रात के अंधेरे में हद के इज्जत बिल मंजूर किया गया पंजाब असेंबली से। हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते। पाकिस्तान फाइनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की 75 साल तारीख गवाह है कि हम पार्लियामेंट को सुप्रीम इदारा समझते हैं। हम ये समझते हैं कि कानून बनाना पार्लियामेंट का ही इस्तेहकाक है और पार्लियामेंट के इस्तेहकाक के लिए पीएफयूजे ने जितनी लंबी स्ट्रगल की, पार्लियामेंट को एक बालादस्त इदारा मनवाने के लिए पीएफयूजे ने जो एक तारीख साल जदोजहद की, वो शायद पाकिस्तान की किसी सियासी जमात ने भी नहीं की। इसलिए हमारे इस एहतजाज का मतलब यह न लिया जाए कि हम ये समझते हैं किसी सूबे की पार्लियामेंट को या वफाकी पार्लियामेंट को कानून साजी का हक नहीं है। हम वही हक मांग रहे हैं जो पाकिस्तान के आईन ने पार्लियामेंट को दिया है। जब आईन पार्लियामेंट को आईन साजी का अख्तियार देता है, वही आईन पार्लियामेंट को इस बात की तलकीन भी करता है कि किसी भी कानून से पहले आप स्टेक होल्डर से बात करेंगे, आप पाकिस्तान के अवाम से बात करेंगे, उस बिल पर जो आप लाना चाह रहे हैं उस पर मीनिंगफुल कंसल्टेशन होगी। हमारा मुतालबा, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते। हमारा एहतजाज पार्लियामेंट के इख्तियारात को चैलेंज करने का नहीं है। हमारा एहतजाज इस बात पर है कि पार्लियामेंट ने कानून साजी का जो रास्ता अपनाया, उससे पंजाब हुकूमत ने इज्तनाब करते हुए दूसरा रास्ता अख्तियार किया, जिस वजह से लाजमी एहतिजाज करना पड़ा। अजीज दोस्तों, परसों रात 2 दिन कबल पीएफजे के सेक्रेटरी जनरल जनाब अरशद अंसारी साहब ने लाहौर प्रेस क्लब में तमाम स्टेक होल्डर्स की मीटिंग की, इस बिल को सामने रखा और उस वक्त से पहले पंजाब हुकूमत की जानिब से कोई अशकशाही भी नहीं की गई थी कि ज़ाब्ते की कार्रवाई कर देते, कोई एक बयान दे देते कि हम कंसल्टेशन करेंगे। चोरी छुपे से उस बिल को जब एजेंडा में डाल दिया गया, फिर लोगों को पता चला कि पंजाब हुकूमत ये कानून ला रही है। उस वक्त तमाम स्टेक होल्डर ने लाहौर प्रेस क्लब में बैठकर पंजाब हुकूमत को वार्न किया कि अगर आपने मंडे तक कंसल्टेशन प्रोसेस ना किया, स्टेक होल्डर से बातचीत ना की, तो फिर हम पंजाब असेंबली के सामने मुजाहरा करेंगे। देर आए दुरुस्त आए, पंजाब हुकूमत ने तमाम स्टेक होल्डर को दावत दी, जिसको हमने अप्रिशिएट किया, क्योंकि हम कोई एजेंडे में चलने वाले लोग नहीं है कि हमने किसी सियासी जमात को जिंदाबाद किसी के इशारे पर कहना है या मुर्दाबाद किसी के इशारे पर कहना है। जो हुकूमत प्रेस फ्रीडम पर पाबंदी लगाएगी वो हमारे निशाने पे होगी, जो जमहूरी रास्ता अख्तियार करेगी वो हमारी तारीफ की मुस्तहिक होगी। हमने कल मीटिंग में बैठकर अप्रिशिएट किया कि अच्छा किया कि आपने मुज़ाकरात का दरवाजा खोला। सीपीएम भी मौजूद थी, एपीएमएस भी मौजूद थी, पीबीए भी मौजूद थी, पीएफजे भी मौजूद थी, एमएनज और लाहौर प्रेस क्लब के तमाम दोस्त वहां पर मौजूद थे। कम से कम 3 घंटे तक उसी बिल के मुख्तलिफ शिक्कों पर बहस होती रही। मुझ समेत मैंने भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहबा से यह कहा कि आपके जो एडवोकेट जनरल है उन्होंने बहुत अच्छी ब्रीफिंग दी है, लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती की बात यह है कि यहां कभी नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर, कभी किसी और नाम पर ऐसे बिल मुतारफ कराए गए कि बिल इटसेल्फ कोई बिल बुरा नहीं होता। जब आप उसको पढ़े तो ऐसा लगता ही है कि उस बिल के निफाज से आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। हमने कहा कि पाकिस्तान में मसला इंप्लीमेंटेशन का है। हो सकता है कि बिल में आपकी नीयत ठीक हो लेकिन जिस तरह आप जल्दबाजी कर रहे हैं, जिस तरह आप इसको रात के अंधेरे में पास कराना चाहते हैं, उससे यह लगता है कि आप किसी एजेंडे के तहत इस बिल को ला रहे हैं। तो इसलिए उस हाउस में मौजूद तमाम स्टेक होल्डर ने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से कहा, पंजाब असेंबली के स्पीकर जो नेगोशिएशन करवा रहे थे उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया। उनसे रिक्वेस्ट की गई कि भाई आपको जल्दी क्या है,
आज आपने रात 12 बजे में इतला की, हम आगे भागम भाग, आपने जिस तरह पूरी तैयारी की हुई है, हमें भी कोई तैयारी का मौका दे। पीएफजे अपने मुखला से बात करेगी, अपने सीनियर से बात करेगी और 2-3 दिन के अंदर दूसरी मीटिंग रख ले। हम पार्लियामेंट के इस कानून साजी के इख्तियार को चैलेंज नहीं कर रहे, तरीकाकार से हमें इख्तिलाफ है और उस बिल के मदरजात पे इख्तिलाफ है। तो हमें यूं लगा कि जैसे एक दफा माहौल ठीक हो गया है, उस वक्त हमें कह दिया गया कि ठीक है, तमाम स्टेक होल्डर जाए और अपने अपने एतराजात जमा करा दें आप हुकूमत के पास। इसका मतलब तो हमने यही समझा कि अब हुकूमत ने हमारी बात तस्लीम कर ली है, हमारे जवाब आएंगे और फिर उनको शामिल करके कमेटी के सुपुर्द किया जाएगा, जहां बहस होगी हम भी मौजूद होंगे। लेकिन रात के अंधेरे में अचानक ये बिल पेश किया गया और फिर ये बिल मंजूर भी कर लिया गया, जिससे हम ये समझते हैं कि शायद इस बिल के लिए जिन लोगों के गर्दन में आपने फंदा डालना है, उनकी लिस्ट आप बना चुके हैं, जिनको आपने टारगेट करना है वो लिस्टें आप पहले बनाई हुई है, कानून का सहारा बाद में लेना चाहते हैं। इसलिए आपने रात के अंधेरे में, उस वक्त के जब तमाम स्टेक होल्डर बात करने के लिए तैयार है, जब तमाम स्टेक होल्डर, हमने कहा कि पीएफयूजे हाई कोर्ट में कह चुकी है, पीएफयूजे सुप्रीम कोर्ट में कह चुकी है कि आप किसी भी मीडिया हाउस या रिपोर्टर की खबर को काबिल दस्तअंदाजी पुलिस बनाने के बजाय, जिस तरह नासिर जानी साहब ने कहा, इस लॉ को ठीक करे ताकि आपको पुलिस का सहारा न लेना पड़े। हम हर प्लेटफॉर्म से यह खुद कहते रहे हैं, मुतालबा करते रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज में जिस तरह जानी साहब ने कहा यह बिल मंजूर किया गया, हमने इसको रिजेक्ट किया है। अब हमारे पास जद्दोजहद का रास्ता भी मौजूद है, अदालत का रास्ता भी मौजूद है। आज लाहौर में फिर स्टेक होल्डर्स की मीटिंग अभी होगी, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर बैठेंगे, वहां जो लाहे अमल बनेगा फिर उसके मुताबिक यहां भी इजलास होगा। अभी हमारी एक जूम पे भी तमाम एक्शन कमेटी की मीटिंग है, उसमें भी यह बात होगी और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह पीएफजे ने पहले हमेशा कानून के खिलाफ जद्दोजहद की, प्रेस फ्रीडम के खिलाफ जद्दोजहद की और फौजी आमरों को और सिविल डिक्टेटरों को अपने इकदाम से पीछे हटना पड़ा, इंशाअल्लाह ताला अब भी हमारी तारीख कामयाब होगी और पंजाब हुकूमत को अपने इस इकदाम से पीछे हटना पड़ेगा। मैं एक मरतबा फिर आप सबका शुक्रगुजार हूं कि मुख्तसर वक्त था, इंतजामी काल थी, लेकिन आप एक काल समझ कर आए। मुझे उम्मीद है कि पीएफजे जो भी काल देगी आप हमेशा की तरह उस पर लब्बैक कहते हुए मैदान में मौजूद होंगे। थैंक यू सो मच। हम नहीं मानते। तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो। कदम बढ़ाओ पीएफयूजे, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ आरएसयूजे, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों, मैं आप सबका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। एक मेरा है, एक आने वाले एक एक मरतबा मैं दिल से मशहूर हूँ। मैं अगर साथियों के नाम लूंगा तो कुछ दोस्तों के नाम रह जाएंगे। और वैसे भी शाम के वक्त अखबारात और टीवी के लिए मसरूफ होते हैं, उसके बावजूद किस तरह से आमिर साहब भी आज इस मुजाहिरे में शरीक है, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आमिर साहब इसी तरह से अपने हकूक के लिए डट कर खड़े रहे तो दुनिया की कोई ताकत भी हमें हमारे हकूक दबा नहीं सकती, हक और सच की आवाज़ पे कदम नहीं लगा सकती और जिस तरह के मर्जी कानून बना लें उन पर अमल दरामद नहीं कर सकती। कि साफी इत्तेहाद हमेशा से अपने नताइज हासिल करता रहा है। आज तक पीएफयूजे ने जितनी तहरीकें चलाई हैं वो सब कामयाबी से हमकिनार हुई हैं और उसकी वजह सहाफ़ियों की कमिटमेंट रही है, सहाफ़ियों की हक और सच के लिए उनकी जद्दोजहद, उनकी जुस्तजू और उनका अज़्म रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा का जो भी लाएअमल होगा उसमें आप इसी तरह भरपूर तरीके से शिरकत करें।